हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज फिर से बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल लेकर आए हैं, तो एक बार इस प्रश्न को ज़रूर देखिए। तो चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्नावली 4.2 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। पहले क्या करेंगे, हल लिखेंगे और क्या करेंगे, मान लेंगे। लिखेंगे माना कि पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, तो x मान लिए, ठीक है। तथा दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा। तो देखिए क्रमागत बोल रहा है, यानी एक आएगा तो दो होगा, ठीक ना। एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, ठीक है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं, क्रमागत। तो हमने पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक को क्या माना है, x माना है। तो दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, तो x + 1 हो जाएगा। क्या होगा, x + 1 होगा। अगर यहाँ तीसरी बोलता था क्या हो जाता, x + 2 हो जाता। चौथी बोलता था x + 3 हो जाता, यानी एक बढ़ते चल जाएगा, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे इसलिए प्रश्न से। अब देखिए क्या कह रहा है, जिनके वर्गों का योग, यानी ये दोनों के वर्गों का योग कितना है, 365 है। यानी x का स्क्वायर प्लस x + 1 का स्क्वायर बराबर कितना, 365, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, x² प्लस a + b के होल स्क्वायर पर इसको बैठा दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a² + 2ab + b का स्क्वायर बराबर 365। अब क्या हो जाएगा, 1 1 क्या हो जाएगा, 2x² + 2x + 1 और इधर आएगा तो -365 बराबर 0। तो 2x² + 2x माइनस क्या हो जाएगा, 364 बराबर 0। इसमें क्या करते हैं, दो कॉमन ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, x² + x - 18 दूना 36 और 2 दूना 4 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, x² + x - 182 बराबर 0, क्योंकि ये इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में, तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना, 0 हो जाएगा। अब क्या करना है, तो इसको क्या करना है, तो गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करना है। तो इसको क्या करेंगे, तो फर्स्ट गुने लास्ट करेंगे, ठीक है ना। यहाँ कुछ भी ना रहते, एक छुपा हुआ रहता है। तो 182 का गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से 9 दूना 18, 2 एकम 2, फिर कितना से 7 से 3 दूना 6, सॉरी 7 एकम 7 और 7 या 21, यानी 13 7 91। तो अब देखिए, तो 14 में से 13 घटा देंगे तो x आ जाएगा, गुना करेंगे तो 182 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्या करते हैं, x² + 14x और माइनस क्या, 13x और माइनस कितना है, -182 बराबर 0। देखिए 14 में x में से 13x जाएगा तो प्लस का 1x आ जाएगा, ठीक है, 1x आ जाएगा। अब क्या करते हैं, तो यहाँ x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, x + 14, यहाँ -13 कॉमन ले लेंगे, क्या, x + 182 13 से कितनी बार में कटेगा, तो 14 बार में बराबर 0। क्या हो जाएगा, x - 13 और x + 14 बराबर 0। तो लिखेंगे यदि x - 13 बराबर 0 हो तो x बराबर 13। पुनः यदि x + 14 बराबर 0 हो तो
x बराबर -14। यहाँ देखिए क्या कर रहा है प्रश्न, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना, प्लस में होना चाहिए। तो यहाँ क्या है, नेगेटिव है यानी माइनस में है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यह असंभव है। क्या है, असंभव है, असंभव है। तब क्या लिखेंगे, अतः पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक को क्या माने हैं, तो x माने x कितना आया है, तो 13 आया है। कितना आया है, 13 आया है। तथा दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या माने थे, तो x + 1 था, तो क्या हो जाएगा 13 + 1 बराबर 14। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। 13 और 14 ये दोनों हमारा आंसर हो गया। देखिए कितने अच्छे से हमने इस प्रश्न को सॉल्व कर दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक शेयर जरूर से जरूर करें। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।